सवाल सर आपसे है। आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? फिर आपने पूछा कि एलआईसी का लाभ किस किस को मिल रहा है। आपने किसी से ये पूछा कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिला है? क्या किसी में से मिला आयुष्मान योजना का लाभ? तो गरीबों के लिए है जो सर पॉवर्टी लाइन मिलता ही नहीं, वो तो लकी ड्रॉ बन के रह गया है। जो लकी होगा सिर्फ उसे मिलेगा। सर आपने बोला कि मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अब अगर भाजपा इतनी दूध की धुली है तो एक जेपीसी इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रही है? मेरा सवाल मैम से है। मैम आप लोग जो ये अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है, वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं? आज आप पहली मिली है जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। एथिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूं। छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एलआईसी का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा? इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या एसबीआई व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद एलआईसी और एसबीआई को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने एफपीओ में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए एलआईसी और एसबीआई के मिलाकर। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है एलआईसी के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है एसबीआई के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और एसएनपी ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का आरबीआई, इस देश का सेबी, इस देश का एसएफआईओ, इस देश का एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं? यह सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो यह सवाल से बच के जा पाएंगे? मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले, जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे यह कहा कि हम इस सरकार से तंग आ चुके हैं जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जब राहुल गांधी सदन में स्पीच दे रहे थे तो लोकसभा की जो ट्रेजरी की पहली बेंच होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, एक भी नहीं बैठा था। सारे वरिष्ठ लोग वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अडानी का नाम सुन के आप इतना सकपका जाते हैं, सख्ते में आ जाते हैं? और मुझसे एक सवाल, 1 मिनट, मुझसे एक सवाल यहां पर यह पूछा गया कि सारे आप हंगामा क्यों करते हैं? हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमें लगता है कि देश की जनता का मुद्दा जब नहीं उठाने दिया जाएगा और अगर उसके लिए शोर शराबा भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जवाब दे। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का एक ऐसा पट्टी पढ़ाई कल लोकसभा और राज्यसभा में कि लग रहा है कि कुछ गलत ही नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। 1% लोगों के पास 40% पैसा सुप्रिया जी, आप लगातार बोल रहे हैं। भाई मुझसे सवाल नहीं, ठीक है, उनसे भी कई मुझसे भी बहुत सारे सवाल थे। देखिए, जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश
चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या यह बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है।